Hello friends, welcome to all. Myself Vishal Jogidas. Today we will discuss about burden tube, inductive and capacitive प्रेशर ट्रांसड्यूसर की यानी कि ये ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके हम लोग कैसे प्रेशर मेज़र कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। और ये टॉपिक जो है वो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में कवर होता है। पहले हम बात कर लेते हैं बर्डन ट्यूब की। बर्डन ट्यूब इज़ द ओल्डेस्ट प्रेशर मेजरिंग एलिमेंट और प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा समय से हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ लेंथ ऑफ मेटल ट्यूब ऑफ एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन एंड स्नैप्ड इनटू लेटर सी, यानी कि ये सी टाइप के इसका जो शेप होता है वो सी टाइप का रहता है और इस तरह से हम लोग ये यूज़ करते हैं बर्डन ट्यूब को। वन एंड इज़ लेफ्ट फ्री and the other end is fixed and is open for the pressure। देखिए एक एंड जो होता है इसका सी टाइप ट्यूब का वो फिक्स होता है, ओपन रहता है, और दूसरा एंड होता है उसको वो फिक्स्ड होता है एंड इज़ ओपन फॉर द प्रेशर सोर्स टू बी अप्लाइड, यानी कि जो फिक्स होता है वो प्रेशर के एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करने के लिए ये रखा हुआ होता है। A tube of elliptical cross sectional has a smaller volume than a circular one of the same length and perimeter। देखिए ये एक ट्यूब होती है एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन एंड उसकी पेरीमीटर से कम इसकी क्या होगी, जो वॉल्यूम होगी वो स्मॉलर होगी। तो इस तरह से ये कुछ पैरामीटर्स डिज़ाइन करने के लिए ध्यान में रखने होते हैं। When connected to the pressure source, it is made to accommodate more of the fluid। ठीक है, इस यानी कि जब भी हम लोग प्रेशर सोर्स देते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल रिएक्शंस विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट द फ्री एंड, यानी कि जो हम लोग प्रेशर देंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। जो फ्री एंड है वहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। विद इन क्लोज लिमिट्स द चेंज इन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई ए ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ इंटरनल प्रेशर एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द मटेरियल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। देखिए जो कितना इसमें डिफ्लेक्शन होता है वो एंगल और कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो फ्री एंड में, वो क्या होता है, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं बर्डन ट्यूब का यूज़ करके। द रेशियो बिटवीन मेजर एंड माइनर एक्सिस डिसाइड्स द सेंसिटिविटी ऑफ द बर्डन ट्यूब, यानी कि इसका रेशियो लेके, दो एक्सिस का रेशियो लेके हम लोग सेंसिटिविटी ये मेज़र कर सकते हैं बर्डन ट्यूब की। मटेरियल्स ऑफ द बर्डन ट्यूब इज़ फॉस्फर ब्रॉन्ज, बेरिलियम ब्रॉन्ज और बेरिलियम कॉपर, यानी कि ये कुछ मटेरियल्स है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन बर्डन ट्यूब का कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि ये सी टाइप का होता है, तो ये देखिए ये कुछ आकार इसका सी टाइप का है। यहाँ पे जो एंड है वो फिक्स है, ठीक है, और ये जो एंड है दूसरा वो ओपन रखा हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रेशर देंगे ओपन एंड पे, तो क्या होगा, इसका जो डायामीटर है वो चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, ये पॉइंटर जो है वो घूमेगा, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ जैसे ही प्रेशर होगा इस तरह से ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये बर्डन ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। द बर्डन ट्यूब प्रेशर इंस्ट्रूमेंट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रेशर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इन यूज टूडे, वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। द बर्डन ट्यूब consist of a thin walled tube that is flattened diametrically on
contrary sides to produce a cross-sectional area elliptical in form, having two long flat sides and two short round sides. देखिए यहाँ पे हम लोग ये सब जो है वो हमें देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्या होता है, ये ट्यूब कैसी होती है और कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये सब बात कंस्ट्रक्शन में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब टाइप्स की बात करते हैं। बर्डन ट्यूब्स आर जनरली आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट जो है वो सी टाइप है, यानी कि ये जो है ये सी टाइप है। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है सी टाइप का कैसे वर्किंग होता है, यहाँ पे कलर डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। और दूसरा है हेलिकल टाइप, ये जो है ये क्या है, हेलिकल टाइप का है। देखिए ये क्या है, ये हेलिकल बोलते हैं इसे। ये सी टाइप का नहीं है, इसलिए इसका हेलिकल टाइप का है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक 2-3 बार इसको घुमा के ऐसे किया हुआ है, तो ये हेलिकल हो गया। और दूसरा है स्पाइरल टाइप, यानी कि देखिए ये स्पाइरल हो गया, ऐसे 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 करके हम लोग ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइरल के जैसा बनाया है, इसलिए इसे स्पाइरल टाइप बोलते हैं। तो ये 3 बेसिक टाइप्स है प्रेशर मेज़र करने के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इन ए बर्डन ट्यूब टाइप सेंसर, system pressure is applied to the inside of a slightly flattened arc formed tube, यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये आर्क फॉर्म की ये ट्यूब होती है, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाइड करते हैं। एज प्रेशर इंक्रीजेस द ट्यूब टेंड्स टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल राउंड क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ट्यूब जो है वो उसकी पहले की पोजीशन में रिस्टोर होने के लिए क्रॉस सेक्शन में आती है, ओरिजिनल पोजीशन में। दिस चेंज इन क्रॉस सेक्शन केसेस द ट्यूब टू स्ट्रेंथन। तो ये जो क्रॉस सेक्शन में चेंज होता है उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्यूब जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, यानी कि स्ट्रेंथ आ जाएगी ट्यूब में। सिंस द ट्यूब इज permanently first and at one end, the tip of the tube traces a curve that is the result of the change in angular position with respect to the center, यानी कि जो भी चेंज होगा वो कहाँ पे दिखाएगा, डिफ्लेक्शन, एंगुलर पोजीशन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। बाद में हम लोग देखेंगे एनिमेशन में कि कैसे ये वर्क करता है और ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। द टिप मूवमेंट कैन देन बी यूज्ड टू पोजिशन ए पॉइंटर और टू डेवलप एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो मूवमेंट होती है टिप मूवमेंट, इसको हम यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर की पोजीशन सेट करने के लिए, यानी और टू डेवलप एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें का कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट पॉइंटर रखेंगे तो डायरेक्ट प्रेशर हमें दिखाएगा, और अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। फंक्शनल यूजेस, इसका फंक्शनल यूजेस क्या रहेगा, प्रेशर सेंसर्स परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक फंक्शंस। एक तो ये इंडिकेशन दिखाएगा, जो हमने बात की अभी अभी कि कैसे ये पॉइंटर का इंडिकेशन देगा, तो ये एक तो ये इंडिकेशन देगा। दूसरा अलार्म, मान लीजिए इंडस्ट्री में कोई बार क्या होता है, प्रेशर जो है वो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ओवर प्रेशर या फिर कोई बार अंडर प्रेशर, तो इसके हिसाब से हम लोग अलार्म सेट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू अगर प्रेशर की आती है तो हमें अलार्म बजना चाहिए, तो इस तरह से अलार्म सेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्रेशर कम हो गया तो हमें प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए कुछ मशीन्स ऑन करने होंगे, तो इसके लिए कंट्रोल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं कि प्रेशर के हिसाब से कैसे आउटपुट में हम लोग कंट्रोल करते हैं। इफ़ ए प्रेशर सेंसर बिकम्स इनऑपरेटिव, मान लीजिए कि प्रेशर सेंसर जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होता, तो क्या होगा, ए प्रेशर सेंसर एलिमेंट मे बी यूज्ड इफ इंस्टॉल्ड।
स्पेयर का हम देखिए इनऑपरेटिव यानी कि ये प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। स्पेयर स्पेयर होता है, स्पेयर में स्पेयर पार्ट्स रखते हैं जनरली, तो स्पेयर सेंसर एलिमेंट है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं इफ़ इट इज़ इंस्टॉल, यानी कि जहाँ पे अगर प्रेशर मेज़र करना है वहाँ पे अगर इंस्टॉल ऑलरेडी है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। A local mechanical pressure gauge can be used if available। देखिए अगर ये इंस्टॉल नहीं है और कोई लोकल प्रेशर गेज अवेलेबल है तो उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ए प्रिसिशन प्रेशर गेज मे बी इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम। कोई प्रिसिशन प्रेशर गेज अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये प्रेशर सेंसर इनऑपरेटिव है तो कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट हमें करना रहेगा। देखिए अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से, देखिए यहाँ से प्रेशर हम लोगों ने अप्लाई किया है तो कैसे कैसा करके ये यहाँ तक आता है प्रेशर, और इसकी इफ़ेक्ट से क्या होता है यहाँ पे बीच में जो रखा हुआ है ये, इसकी इफ़ेक्ट से ये पॉइंटर जो है वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। तो ये हम लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, इजीली हम लोग डायरेक्टली प्रेशर जो है वो उसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पॉइंटर से मेज़र कर सकते हैं। तो ये एक मेथड होती है मेज़र करने के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चेम्बर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और उसके हिसाब से वैक्यूम के अंदर चेम्बर है उसके, और ये दोनों के हिसाब से इसमें पॉइंटर चेंज होगा। तो कैसे वर्क करता है देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब मुझे लगता है कि अभी आपको ये उसका प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांसड्यूसर, देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे वो ट्रांसड्यूसर की ही बात कर रहे थे। ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स ए नॉन इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, साउंड, लाइट, उसको हम लोग वोल्टेज करंट उसमें कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। अब हम बात करते हैं वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर, वो कैसे वर्क करता है। देखिए उसके नाम में ही दिया गया है वेरिएबल इंडक्टेंस, यानी कि जो इंडक्टेंस है वो वेरी करके हम लोग इसमें मेजरमेंट करेंगे। एन इंडक्टिव इलेक्ट्रो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर इज ए ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स द फिजिकल मोशन इनटू द चेंज इन इंडक्टेंस। देखिए ये जो होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर होता है, वो क्या करता है फिजिकल मोशन जो होती है उसका डायरेक्टली कन्वर्जन करता है चेंज इन इंडक्टेंस में। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर मेनली यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट, जनरली ये डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में यूज होता है। इन सच ए ट्रांसड्यूसर द प्रेशर चेंज केसेस चेंज इन द इंडक्टेंस ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट, यानी कि जो सेंसिंग एलिमेंट है उसका इंडक्टेंस जो है वो चेंज करेगा ये ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिया गया है। देखिए यहाँ से ये क्या है, बेलोज, हमने देखा बेलोज का वर्किंग, ठीक है। यहाँ से प्रेशर देंगे तो क्या होगा, बेलोज जो होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। यहाँ पे स्प्रिंग है वापस अपनी पोजीशन में जाने के लिए। अब ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे इफेक्ट करेगा, तो यहाँ तक ये इफेक्ट इसकी आएगी, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नेटिक मूवेबल कोर है। इसके अंदर जो हम लोग ये देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर ये जो है ये मैग्नेटिक मूवेबल कोर है। तो कोर जो है वो मूव करेगी इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट है कोयल लीड्स में, वो उस वहाँ पे हम लोग ये इंडक्टेंस जो है वो मेज़र कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही कोर मूव होगी वैसे इंडक्टेंस में चेंज होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का यूज़ कर सकते हैं। एज द प्रेशर पासिस थ्रू द इनलेट
इट इज़ एक्टिंग ऑन द मूवेबल मैग्नेटिक कोर। जो हमने देखा कि प्रेशर जैसे ही हम लोग देंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, मैग्नेटिक कोर का रिफ्लेक्शन होगा प्रेशर की वजह से। इट केसेस इन इंक्रीज इन द इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, यानी कि जो कोयल का इंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगा। एज द प्रेशर अप्लाइड चेंजेस द इंडक्टेंस ऑफ द कोयल चेंजेस, यानी कि जो प्रेशर अप्लाइड किया है हमने उसमें चेंज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोयल का जो इंडक्टेंस है उसमें चेंज होगा। तो इस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा। एडवांटेजेस क्या है इसका, मेंटेनेंस फ्री है, एक तो इसमें कुछ मेंटेनेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इजी रिपीटेबिलिटी, यानी कि इसकी रिपीटेबिलिटी बहुत ही ईजीली और अच्छी है। स्मॉल इन साइज एंड वेट लेस, साइज़ भी इसकी कम है और वेट भी कम है, तो इसको हम ये एडवांटेज बोल सकते हैं। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। द वोल सर्किट इज़ टू बी शील्डेड एज द एक्यूरेसी कैन बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, पूरी सर्किट को सील्ड करना होता है, क्यों, क्योंकि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी इफ़ेक्ट इसके ऊपर रहेगी और इसकी एक्यूरेसी जो है वो कम रहेगी। यानी कि अगर एक्यूरेसी हमें अच्छी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सील्डिंग करना पड़ेगा। द डिस्प्लेसमेंट में प्रोड्यूस वाइब्रेशंस विच में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशंस आता है। तो वाइब्रेशंस की वजह से ये डिवाइस का परफॉर्मेंस है इसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस। और देखिए, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स फॉर प्रेशर मेजरमेंट। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं। ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स दैट आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय ए नॉन कंडक्टर, यानी कि हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होती है और इसके बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जनरली क्या होता है, नॉन कंडक्टर टाइप का होता है। व्हेन द टू कंडक्टर्स आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स और वोल्टेजेस, द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो दो कंडक्टर होते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर रहते हैं, यानी कि वोल्टेजेस डिफरेंट है, तो क्या होगा, कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, यानी कि कैपेसिटर के अंदर हम लोग चार्ज स्टोर कर सकते हैं। द स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज मेजर्ड इन द फेरेडेज, यानी कि कितना कैपेसिटर स्टोर्ड हुआ उसका कैपेसिटी जो है उसको हम लोग फेरेडे में मेज़र कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स इज बेस्ड अपॉन द इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन के ऊपर हिसाब से हम लोग इसको वर्क कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ अरेंजमेंट है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का। क्या किया है यहाँ पे, डायाफ्राम का यूज़ किया गया है। अनडिफ्लेक्टेड डायाफ्राम और डिफ्लेक्टेड डायाफ्राम दोनों हम लोग ने यहाँ पे देखा है। देखें, डिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग प्रेशर अप्लाई किया है, तो डायाफ्राम में डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पे प्रेशर होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर जो डाइलेक्ट्रिक में चेंज होगा प्रेशर में, इसलिए इसका कैपेसिटेंस जो होता है वो चेंज होगा। तो ये पूरा इसका वर्किंग है कि कैसे कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में। तो कैपेसिटिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर इज शोन इन फिगर, हमने देखा, ठीक है। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखिए, इसका फॉर्मूला है कैपेसिटेंस की, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ऐसी फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले का ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट यानी कि जो डी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। हैंस एनी चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स विल चेंज इन द कैपेसिटेंस, यानी कि जो भी डिस्टेंस में चेंज होगा प्लेट के डिस्टेंस में जो चेंज होगा उसके हिसाब से कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। द डायफ्राम एक्ट एज वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि ये जो डायफ्राम है ये एक प्लेट के तरह वर्क करेगा और ये दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की, और इन दोनों के बीच में जो ये है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें चेंज होगा, जैसे ही यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा। डिस्टेंस चेंज होगा तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है कैपेसिटेंस के। Hence, any changing distance between the plates will change in the capacitance. The diaphragm acts as one plate of the capacitor. Pressure is applied to the diaphragm. Due to the pressure applied, the distance between the static plate and diaphragm changes as the diaphragm moves to left due to the applied pressure. This determines the capacitance between the plates. यानी कि डायफ्राम के प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो एक प्लेट मूव होती चली जाएगी, इसके हिसाब से इसमें डिस्टेंस में चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। और इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रेशर में चेंज होने से कैपेसिटर में चेंज होता है। इस तरह से कैलिब्रेशन करके हम लोग ये इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, द चेंज इन प्रेशर कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस। यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन है अपॉन डी। ए क्या है, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, मीटर स्क्वायर में होता है। उसके बाद होता है डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एंड एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी। तो ये तो कांस्टेंट होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या रहेगा, एडवांटेजेस ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स, लो कॉस्ट, इसके बाद होगा लेस पावर यूसेज, गुड स्टेबिलिटी, इसके बाद बेटर स्पीड, गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, एंड दे रिक्वायर वेरी लेस फोर्स टू ऑपरेट, यानी कि ऑपरेट होने के लिए जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसका एडवांटेजेस जो है वो देख सकते हैं। Disadvantages of capacitive transducers. The performance is severely affected by dirt and contaminants as they change the dielectric constant. यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट करता है डर्ट से, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं। दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशंस, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो एरर आएगी क्योंकि ये टेम्परेचर के हिसाब से सेंसिटिव है। मेटालिक पार्ट्स कैन बी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो भी मेटालिक पार्ट्स होता है तो वो एक दूसरे से इंसुलेटेड होने चाहिए, वरना क्या होगा कि एरर आएगी मेजरमेंट में। थैंक यू।